पर्याय आर्थिक नय। जैसा कल आपको बताया कि द्रव्य की मुख्यता से जो कथन किया जाता है वह द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय की मुख्यता से जो कथन किया जाता है वह पर्यायार्थिक नय है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीर्थंकरों के वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। शेष सभी नय इन दोनों नयों के विकल्प अर्थात भेद हैं। पर्याय का अर्थ पर्याय, विशेष, भेद, अपवाद, व्यतिरेक ये शब्द एकार्थवाची हैं। आइए अब हम देखते हैं पर्यायार्थिक नय की भेद। तो सूत्र नंबर 57, पेज नंबर 105। अथ पर्यायार्थिक षट भेदः। अब पर्यायार्थिक नय के षट मतलब 6 भेदः भेद कहते हैं। अब यहाँ पर पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों को कहेंगे। पर्यायार्थिक के 6 भेद कौन कौन से हैं? अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, सादि नित्य पर्यायार्थिक नय, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य शुद्ध नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय, नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय, अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को बस हमको समझने से पूरा समझ में आ जाएगा। पहला तो है शब्द नय। तो किसी एक अंश को या एक अवयव को लेकर जो कथन किया जाएगा वो नय है। जहां पर्यायों की मुख्यता से कथन है वो पर्यायार्थिक नय है। और यहाँ पर मुख्य शब्द है नित्य, अनादि, सादि और अनित्य आदि। तो पहला शब्द है आदि। आदि शब्द का अर्थ होता है जिसकी स्टार्टिंग हुई है। ध्यान से, शब्दों को खेल है, शब्द अगर समझ में आ गए तो विषय सारा स्पष्ट हो जाएगा। यदि शब्द समझ नहीं आए तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, जिसे कहते हैं मिक्स हो रहा है विषय। ध्यान से, आदि का अर्थ होता है स्टार्टिंग। जिसकी कोई स्टार्टिंग हो उसे हम कहते हैं आदि। और आदि से जो सहत है उसको कहते हैं सादि। सादि मतलब सादि से युक्त, आदि से युक्त, विद स्टार्टिंग, इसको बोलते हैं साधि। और जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है उसे कहते हैं अनादि। अन प्लस आदि, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है वह है अनादि। इसके बाद है नित्य। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला। अनित्य हमेशा नहीं रहने वाला। शुद्ध अर्थात जो कर्मों की अपेक्षा या परद्रव्यों की अपेक्षा से रहत है वो शुद्ध है। और जो कर्म या परद्रव्यों की अपेक्षा से सहत है वह अशुद्ध है। 6 चीजें याद कर लें। जिसकी स्टार्टिंग है वो सादि, जिसकी स्टार्टिंग नहीं है वो अनादि, जो हमेशा रहने वाला है वो नित्य, जो हमेशा नहीं रहने वाला है वो अनित्य, जो पर कर्म आदि की अपेक्षा से युक्त है वो अशुद्ध, और जो कर्म आदि की अपेक्षा या पर निमित्तों से रहते हैं वह शुद्ध है। ठीक, आइए अब हम देखते हैं। तो जो 6 भेद हैं क्रमशः पहले नंबर के भेद को देखते हैं। सूत्र नंबर 58, 58। अनादि नित्य पर्यायार्थिको। अनादि अर्थात सदा से है, नित्य हमेशा रहेगी,
ऐसी पर्याय कौन सी है? तो पुद्गल पर्यायो नित्य मेरुवादी, जो सदा से है और हमेशा रहेगी, अनादि जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, नित्य हमेशा रहने वाली जिसका कोई नाश नहीं है, वो कहलाती नित्य। तो जैसे मेरु आदि पुद्गल की नित्य पर्याय हैं, इनका कोई निर्माता नहीं है, न कोई इनका विनाश करने वाला है, ये अनादि से हैं और नित्य हैं अर्थात हमेशा रहने वाली हैं। ठीक। अब 59 नंबर, सादी नित्य पर्यायार्थ को, सादी मतलब स्टार्ट सहत है अर्थात ये कभी बनी है, लेकिन अब कैसी है? नित्य, हमेशा बनी रहेंगी। ऐसी कौन सी पर्याय है? यथा सिद्ध पर्यायो नित्याः, जैसे सिद्ध भगवान या सिद्ध पर्याय हमेशा रहने वाली है। अभी तक वे जीव, आदिनाथ भगवान का जीव जब तक यहाँ था तब तक क्या था? अशुद्ध था। जैसे ही यहाँ से छूटी वह पर्याय और वे मुक्त हुए, अब कैसे हैं? विशुद्ध हुए। आज माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन 20 तारीख को जो आने वाली है, अद्य दिवसे परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर विश्वेश्वर महादेव कुतः कैलास पर्वतात् अष्टापद पर्वतात् महामोक्ष मंगल प्राप्तः, महामोक्ष मंगल को प्राप्त हुए। तो उन्होंने जो मोक्ष मंगल को प्राप्त किया वह दिन बन गया सादी, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अब वे हमेशा हमेशा के लिए बन गए। ये है सादी नित्य, हमेशा हमेशा रहने वाली। अब आगे बताते हैं, सत्वा गौणत्वेन उत्पाद व्यय ग्राहयक स्वभावो अनित्य शुद्ध पर्यायार्थ को यथा समयम समयम प्रतिपर्यायः विनाशिनः। धौव्य को गौण करके, धौव्य को गौण कर दिया और उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला नय अनित्य शुद्ध, अनित्य मतलब हमेशा नहीं रहने वाली, प्रति समय पलटने वाली, लेकिन कैसी है? शुद्ध है, उसका नाम है अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। जैसे प्रति समय परिवर्तनशील या विनष्ट पर्याय, किसी भी द्रव्य की आप लगा सकते हैं जो सदा से है, प्रति समय बदल रही है और अनित्य है, एक सी रहने वाली नहीं है। कोई भी सूक्ष्म पर्याय की चर्चा हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमारी या किसी की भी पर्याय जो प्रति समय बदल रही है वह पर्याय। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सत्ता सापेक्ष स्वभावो नित्या शुद्ध पर्यायार्थ को यथा एकस्मिन् समये त्रियात्मका पर्यायः। सत्ता सापेक्ष स्वभावो अनित्य नित्य अशुद्ध पर्यायार्थ को यथा एकस्मिन् समये त्रियात्मकः पर्यायः। धौव्य की अपेक्षा सह ग्रहण करने वाला नय नित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है, जो धौव्य की अपेक्षा से युक्त है और हमेशा जो अशुद्ध पर्याय है उसको ग्रहण करने वाला है। जैसे एक समय में पर्याय, उत्पाद, व्यय और धौव्य इन तीनों आत्मक है, प्रत्येक पर्याय इस रूप में ग्रहण करनी। किससे? नित्य हमेशा रहने वाली अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। अब आप कहोगे हर द्रव्य में कैसे? नहीं, प्रति द्रव्य की अपेक्षा घटित करो। जैसे एक जीव है और वह अनादिकाल से संसार में है और मानो वो अभव्य है, तो अनंत काल तक इस संसार में बना रहेगा, तो नित्य है और उसकी वह अशुद्ध पर्याय है, तो वह अशुद्ध पर्याय नित्य है और वह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी।
कभी भी उसका अंत नहीं होगा। ठीक, तो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर घटित होते रहेंगे, इस अपेक्षा यह बन गया। अब आते 62 नंबर पर 62, कर्म उपाधि निरपेक्ष स्वभावो नित्य शुद्ध पर्यायार्थ को यथा सिद्ध पर्याय सदृशा शुद्ध संसारिणाम पर्यायः। कर्म उपाधि अर्थात कर्म बंधन से, जो कल आपको बताया था, निरपेक्ष अर्थात रहित, कर्म बंधन से रहित ग्रहण करने वाला नए नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नए है। जैसे संसारी जीवों की पर्याय अरिहंत पर्याय सिद्ध समान शुद्ध है। सिद्धों की अरिहंतों की पर्याय को भी सिद्ध के समान शुद्ध कहना, ये क्या है? यह एक प्रकार से नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा यह कथन बनता है। फिर कर्म उपाधि सापेक्ष स्वभावो अनित्य अशुद्ध पर्याय अर्थ को यथा संसारिणाम उत्पत्ति मरणे स्तः। अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नए का विषय कर्म उपाधि सापेक्ष स्वभाव है, कर्म की उपाधि से युक्त है, क्योंकि वह अनित्य भी है और अशुद्ध भी है। शुद्ध होने के लिए उसे कर्म की निरपेक्षता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अशुद्ध है तो कर्म की अवस्था में ही अशुद्ध बना रह सकता है। जैसे संसारी जीवों का जन्म तथा मरण, संसारी जीवों का जो जन्म और मरण है वह इस रूप में जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके सारे विषय पहले ही आपको बता दिए जा चुके हैं, इसलिए इसमें कुछ भी नया अलग से नहीं है। 6 शब्द आपको बता दिए, ये किन किन अपेक्षाओं से होते हैं, बस यहाँ पे उन्होंने इसको बताकर आपके सामने उपस्थित किया कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय क्या है। तो पर्यायों की मुख्यता से जो कथन किया वो पर्यायार्थिक नय है। उसके 6 प्रकार हैं। पहली है अनादि नित्य, जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है और हमेशा रहेगी, जैसे मेरू पर्वत आदि जो हैं वे अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक नित्य हमेशा बने रहेंगे। दूसरे सादि नित्य, जो स्टार्ट तो हुए हैं लेकिन हमेशा रहेंगे, जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय। फिर आगे कहते हैं अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, अनित्य हैं लेकिन शुद्ध है। ऐसी कौन सी पर्याय बनेगी? तो उन्होंने कहा सत्ता को गौण करके और उत्पाद व्यय को यदि मुक्त कर देंगे तो अनित्य शुद्ध पर्याय बन जाएगी। जैसे प्रति समय होने वाला विनाश, तो प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाश होता है, उसके अनुसार अनित्य है अर्थात हमेशा रहने वाली नहीं है लेकिन शुद्ध है। जैसे मानो आप अर्थ पर्याय जिसको हम कहते हैं वह यहाँ पर उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। फिर चौथी पर्याय बताते हैं नित्य है और अशुद्ध है, नित्य है और अशुद्ध है। ऐसी कौन सी पर्याय है? तो कहते हैं धौव्य की अपेक्षा से सहत ग्रहण करने वाले इस नय के अनुसार नित्य और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे एक समय में पर्याय उत्पाद व्यय और धौव्यात्मक है। उत्पाद व्यय और धौव्य हमेशा नित्य है और पर्याय हमेशा इनकी साथ रहने से एक प्रकार से अशुद्ध रूप में विद्यमान है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया ना, एक निगोरिया जीव आदि, ये अभव्य जीव आदि। इसी प्रकार कर्म उपाधि की सापेक्षता से लेंगे कि कर्म उपाधि से सहत है तब ही वह अशुद्ध है, कर्म उपाधि से निरपेक्ष है तब ही वह शुद्ध है। ये आपको पहले ही कल अच्छी तरह द्रव्यार्थिक नय के अंदर बताया गया था कि जो कर्म की उपाधि से सहत है अर्थात सापेक्ष है वह अशुद्ध है, जो कर्म की उपाधि से रहते हैं वह निरपेक्ष है। तो कर्म उपाधि से अर्थात कर्म के बंधन से सहत ग्रहण करने वाला नय नित्य अशुद्ध है और बाकी नित्य शुद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे सिद्ध भगवान की, अरिहंत भगवान में भी सिद्ध की कल्पना, ये तो पहले भी द्रव्यार्थिक के अंदर भी बताया था। उसी प्रकार संसारी जीवों का जन्म और मरण, इन सब चीज़ों में इस प्रकार से पर्यायार्थिक नय पर्याय की मुख्यता से कथन करने वाला यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे आगम नय और उपनयों की चर्चा क्रमशः करेंगे।